हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बच्चों लाइव प्रोसेस एमसीक्यू सीरीज पार्ट 4 बायोलॉजी क्लास 10 साइंस। आपको पता है कि हम डेली इस टाइम पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स रखते हैं। और पक्का आपको काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ रहा है ना डेली, मैं देख रहा हूँ कि कितने सारे बच्चे कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं पढ़ाई में। बस एफर्ट्स थोड़ा सा आप एफर्ट्स लगा लेंगे ना, रेगुलरिटी मेंटेन कर लेंगे पढ़ाई में, तो पक्का आप टॉपर होंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 4 लाइफ प्रोसेस का। और बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम तो मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पक्का पेपर में आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। आपको देख रहा होगा एक कौन सी कैलान दिख रही है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर। तो रेफर द इमेज अब फॉर द पैसेज द फूड इज टेकन टू द एक्स थ्रू द फूड पाइप। आपको एक्स फूड पाइप से फूड आ रहा है और एक्स में आ रहा है, इसलिए नाम नहीं दिया। द एक्स इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इट। द मस्कुलर वॉल ऑफ द एक्स हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड थोरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूस। जो मस्कुलर वॉल होती है एक्स की, वो मिक्स करने फूड को मिक्स करने में हेल्प करती हैं। द डाइजेशन इन एक्स इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखते हैं इस पे क्या क्या पूछा गया है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पक्का। चलिए, तो बच्चों आइडेंटिफाई एक्स, आप सभी को पता होगा जो मस्कुलर ऑर्गन जो है दैट इज स्टोमक होगा। और स्टोमक में जो फूड आता है बच्चों, किससे आता है, यूसोफेगस से। यूसोफेगस से किस में आता है, स्टोमक। यूसोफेगस का दूसरा नाम कौन कौन बच्चे क्या बताएंगे, मैं ही बता दे रहा हूँ, दैट इज फूड पाइप। नेक्स्ट है बच्चों, वाइल डाइजेशन वाटर रिलीज्ड बाय द एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन। एक्स क्या क्या निकालता है, क्वेश्चन पक्का बोर्ड में आ रहा है कि स्टोमक के क्या क्या, आपको पता है स्टोमक से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में सबको पता है क्या क्या होता है, HCl एसिड, पेप्सिन एंजाइम, और क्या होता है बच्चों सबको पता होगा, म्यूकस। और यहाँ पे HCl एसिड, पेप्सिन एंजाइम, म्यूकस सारे हैं, तो दैट इज ऑल द ऑप्शन। सबको आया बच्चों, पक्का आ रहा है ना, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नेम अ डिफरेंट टर्म ऑफ फूड पाइप। आपको मैंने बताया था बच्चों, फूड पाइप को हम कहते हैं यूसोफेगस। ओके, सबको आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे। ओके, यूसोफेगस। क्लियर। और द करेक्ट चॉइस इज सेकंड, फर्स्ट इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग। देखिए मैं कट कर रहा हूँ, कट जरूर किया करें आप पेपर में, अपने मन में चेक कर लिया करें। मतलब व्हाट हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड थोरोली विद द डाइजेस्टिव जूस। याद रखिए डाइजेस्टिव जूस को मिक्स करने में कौन हेल्प करता है, कौन कौन मुझे बताएगा। जो बताएगा पक्का उसका टॉपर बनना पक्का तय है। और द करेक्ट चॉइस इज मस्कुलर वॉल। जो मस्कुलर वॉल होती है ना, वो जूस को थोरोली मिक्स कर देती हैं, स्टोमक की वॉल्स जो होती हैं। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गन इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ इज ऑल्सो कॉमनली रेफर टू एज माउथ। एक्चुअल में बेटा माउथ की एक कैविटी होती है, और माउथ कैविटी का दूसरा नाम जो होता है बच्चों क्या होता है, बक्कल कैविटी। अच्छा क्वेश्चन है, बक्कल कैविटी इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बक्कल वो वाला नहीं है जो बेल्ट में लगा होता है, दिस इज माउथ कैविटी, कोई बक्कल कैविटी कहते हैं। कौन कौन मुझे बताएगा, माउथ कैविटी में 3 सीक्रेशन होते हैं, 1 2 3, इन तीनों के नाम देखते हैं कौन कौन बताएगा माउथ कैविटी। ओके, 3 पार्ट्स माउथ कैविटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज फॉर प्रैक्टिस और इजी और इंपॉर्टेंट। विच ऑफ दीज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। आपको खुद बताना है, देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है, पक्का। चलिए, तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन। फर्स्ट पैसेज थी, बहुत
अच्छे, ये डायग्राम बहुत अच्छा है यार, और इसीलिए क्योंकि डायग्राम इतना अच्छा है तो दूसरी बार भी सेम डायग्राम लीजिए भाई। मतलब इस डायग्राम पे हम कितने सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? तो एक और इम्पोर्टेंट, ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह कर लेना ओमा वीरा, है ना। ए सर अब मैं 10 टाइम्स करूँगा, है ना, नहीं तबाही मचा दीजिए आप। बोर्ड में मार्क्स आने चाहिए और क्वेश्चंस की तबाही होनी चाहिए। समझ में आया? चलिए, अच्छा लग रहा होगा तबाही करना। तो द partially digested food from the stomach goes to next organ for further digestion and enters a long and narrow organ called small intestine. Clear? Which receives the secretion from different glands. Okay. Liver secretes a greenish yellow liquid. Okay. Pancreas secrete pancreatic juice which contain different enzymes which on not help in the process of digestion. Okay. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आइए क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे इस पर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ लेवरेज। अब ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है ना थोड़े से आगे के लेवल के हैं, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। फंक्शन ऑफ लेवर, लेवर वैसे डाइजेशन में हेल्प करता है और याद रखिए एक्सक्रीशन में भी करता है, तो इसलिए इसके दोनों चॉइस यहाँ पे फिट होते हैं, इसलिए मैं फर्स्ट सेकंड लिख दे रहा हूँ। ओके, बस अब यहाँ पे हमें डाइजेशन से रिलेटेड है, बट जब हम एक्सक्रीशन करते हैं इस चैप्टर में तो वहाँ पे भी लेवर का काम होता है। लेवर आपको पता है एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। पेनक्रियाज यार ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ बियॉन्ड द लिमिट्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है पेनक्रियाज, बट मिक्स ग्लैंड होती है। मिक्स ग्लैंड क्या होती हैं वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है इस साल, बट मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि सीक्रेशन डाइजेस्टिव जूस भी निकालती हैं, आपको पता होगा। ओके ओके ओके, डाइजेस्टिव जूस भी निकालती हैं और इसको क्या करती हैं, दैट इज आपका हार्मोन्स भी निकालती हैं। हार्मोन्स क्या होता है वो हम बच्चों, चैप्टर डिलीटेड है इस साल, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ पढ़ते हैं, इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। थोड़ा सा बियॉन्ड द लिमिट है, बट फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए दिया हुआ है। किस किस बच्चे ने मुझसे पहले सही लगाया जरा बताएंगे। क्लियर? पक्का? चलिए, थर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम, आपको मैं बता दूं स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर अपना डालती है और पेनक्रियाज भी अपना सामान डालता है, दोनों इसमें अपने सामान डालते हैं, लिवर पेनक्रियाज। क्लियर? पक्का बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो द करेक्ट चॉइस इज लिवर पेनक्रियाज बोथ, थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिवर प्रोड्यूसेस, याद रखिए लिवर क्या पैदा करता है, वाइल जूस, और लिवर वाइल जूस पैदा करता है। द करेक्ट चॉइस इज वन, लिवर क्या पैदा करता है, वाइल। सबको आगे बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दम से करिए। ईशांत भाई बहुत अच्छे हैं आप, बट एक ट्रैक पे पढ़िए। ट्रैक जरूरी है, पढ़ाई का रेगुलर रूटीन जरूरी है। पढ़ाई कभी भी शॉर्ट टर्म में मार्क्स नहीं दिलाती है, पढ़ाई को आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, तब आप एक लाइफ को अच्छी सक्सेस में गेन कर सकते हैं। क्लियर? आप सोचे कि नहीं सर मैं पेपर से एक दिन पहले पढ़ूंगा याद हो जाएगा, नहीं होगा बच्चों कुछ भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, एंजाइम नॉट प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस। आपको मैं बता दूं पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है। अमाइलेज होता है, सबको पता है, ट्रिप्सिन होता है, सबको पता है, और लाइपेज होता है, सबको पता है। एंटेरोकाइनेज नहीं होता है, क्या होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसे काट देते हैं, और एक कट गया, दैट इज सही चॉइस, दैट इज फोर्थ। सबको आ गया? पक्का? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, सबको आ गया होगा, पक्का आ रहा होगा। प्रतीक, समझ में आया बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको सही करेगा, और अंबर से पूछना चाहूंगा, अंबर आप कर पा रहे हैं? पक्का करिए। हैरिका आया समझ में बेटा? आर्चिविस्ट पक्का कर पा रहे हैं बच्चों? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आता है पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 to 18। डायग्राम टीथ का हमारे सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि इसके बेस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं इसलिए डायग्राम मैंने दिया है। टीथ के पार्ट्स बता दूं बच्चों, इनामेल, डेंटाइल और पल्प। इनामेल आउटर, डेंटाइल मिडिल और पल्प
बिल्कुल अंदर वाला है ना, इनसाइड लेयर होता है। क्लियर? चलिए, तो व्हेन अ पर्सन ईट शुगरी फूड, शुगर चीनी वाले, किस किस को मीठा ज्यादा अच्छा लगता है खाने में? जल्दी बताइए, मिठाई या मीठा कुछ भी अच्छा लगता है? कौन कौन से बच्चे हैं जल्दी से बता दीजिए कि सर मुझे बहुत अच्छा लगता है शुगरी फूड। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना हमारे माउथ में, वो शुगर प्रोड्यूसिंग एसिड निकालने लगते हैं। क्लियर? अब शुगर प्रोड्यूसिंग एसिड से जो हमारा इनामेल होता है वो भी डैमेज हो जाता है भैया। आपको पता होना चाहिए इनामेल जो होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। हार्डेस्ट मटेरियल है, फिर भी डिकम्पोज हो जाता है। तो आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जिनको आज तक कभी ना कभी टूथ कैविटी हुई है ना, पक्का हुई होंगी? कौन कौन से बच्चे हैं? अवार्ड फुल बच्चे हैं, वो अवार्ड विनिंग बच्चे, अवार्ड मिलना चाहिए उनको। चलिए, तो नेम द टॉप पार्ट ऑफ द टीथ हुज कैल्शियम सॉल्ट्स आर डिजॉल्व बाय एसिड्स। आप सभी को पता है इनामेल, और इनामेल का कभी केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट में। क्या होता है उसमें बच्चों? कैल्शियम फॉस्फेट। सबको आ गया बच्चों? पक्का? पक्का आ रहा है कैल्शियम फॉस्फेट? आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और फॉस्फेट की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला आ गया। नेम द मिडिल पार्ट ऑफ टीथ, और मिडिल पार्ट अभी बताया था मैंने क्या होता है? डेंटाइन। डेंटाइन, ओके। आप में से ऐसा कोई बच्चा जिसे डेंटिस्ट बनना हो? डॉक्टर ऑफ टीथ, डेंटिस्ट, ओके। कौन कौन बनना चाहता है डेंटिस्ट? बताइए मुझे, जल्दी से नाम लिखिए। सर मुझे बनना है एक अच्छा सा डेंटिस्ट। और डेंटिस्ट बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी होती है बीडीएस की। बीडीएस का फुल फॉर्म मुझे कौन कौन बताएगा? कौन कौन बताएगा बीडीएस का? तभी तो आप डेंटिस्ट बन पाएंगे। और डेंटिस्ट बनने के लिए आपको 12th बहुत अच्छी तरह करनी होती है, 10th का कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप आगे की लाइफ को कर पाएंगे, है ना। अच्छी सी लाइफ होती है डॉक्टर बनना। या किस किस के घर में कोई रिलेटिव या उनके घर में पेरेंट्स डॉक्टर हैं? बताइए जरा ना, तो आप भी उनसे इंस्पायर्ड हो और ये अच्छे से डॉक्टर बने और सोशल सर्विस करें, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ। टूथ का लोअर पार्ट क्या होता है बच्चों? पल्प कैविटी, ओके। सबको आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट डेंटल कैरीज? डेंटल कैरीज मैंने बताया था डेंटल कैविटीज, ओके। तो किससे? ब्रेक डाउन ऑफ टीथ ड्यू टू एसिड, बिल्कुल सही है। रिजल्ट इन पेन, दर्द होता है भैया, बिल्कुल होता है। डिफिकल्टी विद ईटिंग कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन द इनामल सरफेस, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। सबको आ रहा है? नियति सामा बहुत होशियार है, आपके फुल मार्क्स आने चाहिए और पक्का आएंगे अगर आप ढंग से और पैटर्न वाइज पढ़ रहे हैं। पैटर्न जरूरी है एक लाइफ का, है ना। स्टडी में भी एक पैटर्न होना जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है पढ़ाई में, ओके बच्चों। क्लियर? निखिल स्क्वायर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, डेंटल कैरीज ड्यू टू, डेंटल कैरीज किसकी वजह से होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, यानी कि पहले से पापा को थी तो आपको हो जाएंगी। तो हेरिडिटी इन्फॉर्म नो, नो वायरल, नो कंटामिनेटेड वाटर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डेंटल कैरीज होती है। आप रात को चॉकलेट खा के सो गए और आपने लगातार ऐसा कुछ दिनों तक किया तो पक्का आपकी डेंटल कैरीज बन सकती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, और कौन कौन बताएगा? अच्छा क्वेश्चन है, पूछना चाहूंगा इस क्वेश्चन को मैं वर्तिका दीदी से, ओके। जल्दी से कमेंट लिखेंगे। चलिए, और बघेली भैया से, ये दोनों बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, ओके। चलिए, क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 टू 24, एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इस बायो में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएंगे, इसलिए मैं आपकी सारी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। और आपको देख रहा होगा क्या बच्चों? अमीबा। अमीबा आपको पता है इरेगुलर शेप होते हैं। अमीबा जो एनिमल है नो फिक्स शेप, मैंने बताया इरेगुलर शेप। फॉर्मेशन टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इन प्रोजेक्शन को हम बच्चों क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। क्लियर? द डाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट बाय द अमीबा by the rupture of cell membrane and it goes on for the search for next food party। पक्का आ गया? तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इज अमीबा यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर? ऑब्वियसली यार, इसमें क्या है? अमीबा यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनमें एक ही सेल होती है, वन सेल। हम कैसे हैं सबको पता होगा, मल्टी सेलुलर है। क्लियर? पक्का? सबको आ रहा है?
चलिए, व्हाट आर द टेम्पररी प्रोजेक्शन मेड इन अमीबा। अमीबा में जो टेम्पररी प्रोजेक्शन बनते हैं उन्हें हम बच्चों कहते हैं स्यूडोपोडिया, और स्यूडोपोडिया का दूसरा नाम बच्चों होता है फॉल्स फीट। आ गया, पक्का रहा। नताशा लखमानी बहुत होशियार है, अपनी इंटेलिजेंसी को लॉस्ट मत करिए आप सारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे बहुत होशियार हैं बट वो भूल गए हैं कि कितना होशियार है, क्योंकि 9th में पढ़ाई नहीं की है। तो इसलिए अपनी इंटेलिजेंसी को मेंटेन करिए। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फॉलोड बाय अमीबा। आप सभी को पता है अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन शो करता है बच्चों, होलोजोइक। द करेक्ट चॉइस इज होलोजोइक। पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, ऑटोट्रोफिक नहीं होंगे। सबको आ गया, पक्का आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन अमीबा इज कॉल्ड। तो थ्रोइंग आउट ऑब्वियसली ये अमीबा में क्या किसी में भी होगा, इसे हम बच्चों क्या कहते हैं, इजेशन। याद रखिए, नॉट टॉक्सिक वेस्ट। वेस्ट मटेरियल निकालने को तो बच्चों हम एक्सक्रीशन कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड निकालना, दोनों का अंतर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो द करेक्ट चॉइस इज इजेशन। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ रहा है, बोलो बच्चों। क्यांस जैन, बहुत अच्छा नाम है भाई, पर नाम का मतलब जरूर बताइए मुझे, है ना, क्यांस। ओके, पार्थ रहेजा, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, है ना। और आप अपने एक टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अपना अपना टारगेट लिखिए यार, कितना टारगेट आपने सेट किया हुआ है कि कितने मार्क्स मुझे कम से कम लाने हैं, जल्दी से मेंशन करिए। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फॉलो सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलो जो एक न्यूट्रिशन हम भी शो करते हैं, और हम कौन होते हैं बच्चों, वर्टिब्रेट्स। द करेक्ट चॉइस इज वर्टिब्रेट। फंगाई बेटा कौन सा करते हैं, सबको पता होगा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कौन सा करते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सबको आ गया, पक्का आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23, और दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 आपकी प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको कौन कौन करेगा, थोड़ा टफ डाल दीजिए, और जो नाम दे रहा हूँ मैं कौन कौन कर रहा है इसको, और इसके लिए मैं नाम दे रहा हूँ बच्चों आपका तुषार बंसल, जल्दी से, और जी फॉर गीतिका। ओके, जल्दी से करिए और जल्दी से भेजिए इसका आंसर। क्लियर, पक्का आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 to 29। ये पूरा टॉपिक ही बहुत है, ये डायग्राम ही इतना इंपॉर्टेंट है यार कि बार बार आपको क्वेश्चंस दे रहा है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन डायग्राम पे बना सकते हैं, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना। अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। विच ऑफ दीज करेक्टली रिप्रेजेंट द लेवल्स बी सी डी ई। बी सी डी ई, बी, क्या बी पेनक्रियाज है, नहीं, तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है, कट गया ये। क्या बी स्टोमक है, क्या बी स्टोमक है, नो, तो ये भी कट गया। चलिए, क्या बी, अब यूसोफेगस, यस, ये फूड पाइप है, तो दोनों में लड़ाई हो रही है, बी और डी में। चलिए, अब बचा आपका क्या, सी। सी ये रहा, जो दिस इज सी। क्या सी लिवर है या पेनक्रियाज है, कॉमन सेंस सी लिवर है। द करेक्ट चॉइस इज बी। ओके, तो कट गया, और किस किस का मेरे से पहले सही था। अच्छा क्वेश्चन डाल देंगे, गुड क्वेश्चन। ओके, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। क्लियर, पक्का, पलक, बहुत पढ़ा करिए, खूब सारा पढ़िए। ओके, चलिए तन्वी, अब लेट स्टार्ट किया है ना, बट अब भी टाइम है, आप ढंग से मेंटेन कर सकती हैं पढ़ाई को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डायग्राम बार बार दे रहा हूं मैं। विलाई आर प्रेजेंट इन, ऑब्वियसली आप सभी को पता है विलाई किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, जल्दी बोल दीजिए कहाँ दिख रही है आपको भैया स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रही है बच्चों, दिस वन, दिस, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा मैंने, एफ। ओके, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए, जब तक डायग्राम को आप बिल्कुल मेमोराइज नहीं रखेंगे तो आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना। स्मॉल इंटेस्टाइन सी। ओके, तो दैट इज एफ हो गया, पक्का आ गया, पक्का। चले,
क्वेश्चन नंबर 27 फिर डायग्राम। द एंजाइम दैट इज रिलीज बाय लेवल ए। अब ए आपको क्या दिख रहा है बच्चों? माउथ। और माउथ में से कौन सा एंजाइम निकलता है? दैट इज अमाइलेज। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है ना, आपको कहीं मिल जाए तो मुझे जरूर भेज दी सर, ये क्वेश्चन यहाँ से दिया मैंने। और जो बता देगा कल पक्का उसके लिए पेन वाला सरप्राइज नहीं, एक बड़ा सरप्राइज होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एंजाइम दैट इज रिलीज्ड बाय लेवल ए और दैट इज माउथ अमाइलेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, कौन सा हो गया सही? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द मूवमेंट दैट अकर अलोंग पार्ट बी टू पुश द फूड फॉरवर्ड। आपको पार्ट बी दिख रहा है और दिस पार्ट बी क्या है? फूड पाइप। और फूड पाइप कौन सा मूवमेंट करता है? आप सभी को पता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और सभी को पता होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दैट इज पेरिस्टाल्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है ये पूरा। क्लियर? सबको आ रहा है? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ना, अच्छी तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आयुष गोला, नकुल गोला, बर्फ का गोला, काला खट्टा, सबको आ गया बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन केस ऑफ डायरिया, ओ माय गॉड ओमीर, चलिए तबाही करते हैं। तो इन केस ऑफ डायरिया विच मेजर प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस नॉर्मली इन रीजन जी। रीजन जी है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, दिस इज। और लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो आपको डायरिया हो जाता है। डायरिया जैसे आप हिंदी में कहते हैं लूज मोशन, है ना। और लूज मोशन हो गए तो आपका क्या लॉस होता है बच्चों? वाटर, क्योंकि कॉलन का काम, कॉलन या लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रुक जाएगा और फिर तबाही, तबाही और केवल तबाही होती है। ईशांत भाई छी, है ना। तो तबाही का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड बाय स्टमक। तो स्टमक से क्या क्या रिलीज होता है, कौन सा रिलीज नहीं होता? पेप्सिन होता है, यस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यस। म्यूकस होता है, यस। विनेसर, वाइल नहीं होता। बाइल तो विनेसर किससे होता है? लिवर से होता है। द करेक्ट चॉइस इज डी। किस किस का सही था? ये तो सबका सही होगा, मुझे पता है सबको आता होगा। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बोलो बच्चों। क्लियर? चलिए राघव, सारस्वत, राघव, पाराशर, खूब सारा पढ़ा करिए। देव, देव डी, है ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिफर्स टू, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बच्चों जो आपका फूड पाइप होता है ना, फूड पाइप का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्लियर, ऑफ फूड पाइप, उनकी वॉल्स का। पक्का? तो दैट इज द करेक्ट चॉइस इज बी। ए नॉट, सी नॉट, डी नॉट, ई नॉट, सबको आ गया। द करेक्ट चॉइस इज बी। पक्का? और वी फॉर वी विक्ट्री, वी विन। ओके, विनर। कौन कौन विनर बनना चाहता है लाइफ में? तो चलिए बन जाइए फिर क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब सभी को पता है कि जो न्यूट्रिशन होता है होलोजॉइक, उसमें सबसे पहले इंजेशन, फिर बेटा डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन, है ना। तो भैया कौन सा दिख रहा है? ये सेकंड काटा। ओके, ये गलत है। नन ऑफ दिस तो है नहीं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। द करेक्ट चॉइस इज कौन सा हो गया बच्चों? सी। सी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया? पक्का? अंजलि शर्मा, पक्का आ गया? आप अपनी क्लास को अपने स्कूल में टॉप कर सकती हैं, आपको पता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा वहाँ पे पक्का कोई नहीं पढ़ रहा, वही प्रॉमिस है। तो बस करिए उसे, मेहनत करते रहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए बच्चों। अगर आपको ये सारी चीज़ें आ रही है ना, तो पक्का आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। और भगवान ने सबके अंदर ब्रेन है, वो 1.5 किलोग्राम का नाप के डाला हुआ है। क्लियर? तो आप लकी हैं कि आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बाइल इज
डैश इन नेचर, आपको मैंने बताया था बाइल जूस जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, एल्कलाइन मीडियम। क्लियर, सबको आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्कलाइन मतलब बेसिक, नॉट एसिडिक, नॉट न्यूट्रल, आइदर ए और बी और नन ऑफ दीज। द करेक्ट चॉइस इज बी। पक्का आ गया? पक्का आ रहा है बच्चों? कितना टफ चैप्टर हमने आज खत्म कर रहे हैं बच्चों, उसका एक पोर्शन खत्म किया 4 लगातार वीडियो में, अदरवाइज एक दिन में पढ़ाया और खत्म। केवल एक टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट अच्छी तरह से सबको आ रहा है? जल्दी से बोलिए। सब बहुत अच्छी तरह से टॉपिक बिल्कुल घुस गया है बॉडी में पूरी तरीके से। 35, द फूड विच इज नॉट यूज बाय आवर बॉडी गेट्स स्टोर इन द लिवर एज। जो फूड हम यूज नहीं करते, नॉट यूज, तो जो स्टोर होता है एनिमल्स में वो होता है बच्चों ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। प्लांट्स में होता है स्टार्च। द करेक्ट चॉइस इज ग्लाइकोजन, नॉट फैटी एसिड। सबको आ गया बच्चों? पक्का? क्लियर? अच्छा, ग्लूकोज से मुझे याद आया कि आपको वो ग्लूकोन डी जो ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज वाला और एक वाइट वाला, कभी खाया होगा आपने पाउडर फॉर्म में, या आपने वाटर में डाल के उसे पिया भी होगा, कौन सा बेटर लगता है आपको, वाइट या ऑरेंज? चलिए देखते हैं कौन कौन क्या क्या बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इंपॉर्टेंट डालिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये सबसे पहले तो ये बताइए जल्दी से, टिक टिक 3 2 1, यस जल्दी से। और दिस इज ब्रेड दिख रही है वनेसा, और ब्रेड दिख रही है तो ये ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड के ऊपर लग जाता है ना, और ब्रेड मोल्ड है तो ब्रेड मोल्ड कौन सा न्यूट्रिशन शो करता है सबको पता है, सैप्रोफाइटिक। अब जब तक ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप न्यूट्रिशन कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। किस किस को ब्रेड और बटर खाना अच्छा लगता है विद टी? चलिए, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। दिस इज द गुड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। और इसे देखेंगे पी, तो पी आपका माउथ में है तो सलाइवरी ग्लैंड, ओके। तो सलाइवरी ग्लैंड है तो बी और डी में लड़ाई होगी, फटाफट से ए और सी तो काट दिए। अब क्यू स्टमक, क्यू पेनक्रियाज, तो भैया क्यू तो जो क्यू है वो स्टमक है। अब तीसरा वाला देखो या मत देखो, अपने आप ही दिख गया, तो सलाइवरी ग्लैंड स्टमक, और आर आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सबको आ गया बच्चों? तो करेक्ट चॉइस इज बी। पक्का आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए। तो डायग्राम क्लियर होगा तभी तो कर पाएंगे आप, बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, वाओ दिस इज द टफ मोस्ट क्वेश्चन, टफ एस्ट। क्या आप मुझसे पहले बता पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? सपोज अगर मैंने नहीं बताया होता क्या आप कर पाते? तो देखते हैं। एक गैस एक्स है और इसका ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, देखिए 6 बजे इतनी थी, 6 o'clock, नून में आते आते कम हुई, और फिर 6 PM के बाद धीरे धीरे बढ़ी और मिडनाइट तक आते आते और बढ़ गई। क्लियर? तो अब मुझे बताइए गैस कौन सी होगी? पक्का एक गैस कौन सी होगी बच्चों? CO2। कंसेप्ट लगाइए, क्योंकि शुरुआत में, अब जैसे जैसे दोपहर होती जाती है, नून आती जाती है, फोटोसिंथेसिस अपनी स्पीड से मैक्सिमम होती है, तो पक्का CO2 ज़्यादा यूज होती जाएगी, तो पक्का नून में आप देख रहे हैं सबसे कम है, ओके। तो द करेक्ट, और फिर जैसे जैसे इवनिंग होती जाती है फोटोसिंथेसिस बंद होने लगती है, कम होने लगती है, तो इसकी और रात तक आते आते फिर CO2, क्योंकि हम रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 गैस निकालते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये टफेस्ट क्वेश्चन था। किस किसने मुझसे पहले सही दिया? जल्दी से, मैं उसका नाम जल्दी से ले रहा हूं अभी, जो सही बता देगा। द करेक्ट चॉइस इज बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 39, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 39 क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? ये कौन कौन बताएगा? एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी ग्लैंड होती है पहले तो यही देख लो, लिवर, पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में। अब अगर आपको पता हो लिवर इज द लार्जेस्ट,
और पेनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट। तो हमें सैलिवरी ग्लैंड से मतलब नहीं है। अब सबसे टॉप मोस्ट पे लार्जेस्ट कौन आया? लिवर। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? सबको आ गया ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, इजी और इम्पोर्टेंट। सबको आ गया होगा, मुझे इतना पता है। जरूरी नहीं हर टफ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। इजी क्वेश्चंस भी पेपर में आएंगे और वो आपको आने चाहिए। जैसे करण अर्जुन आए थे, ऐसे ही ये आने चाहिए। क्लियर? करण गुप्ता, समझ में आ रहा है? हर क्वेश्चन को आंसर दिया करें, चाहे गलत चाहे सही। मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपसे, बट दीजिए जरूर, अटेम्प्ट जरूर करिए। क्लियर? सबको आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40। विलाय प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल। विलाय आप सभी को पता है, इंटेस्टाइन की वॉल पर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई कहते हैं। इसका कोई दूसरा नाम मुझे बताएगा? अदर नेम क्या कहलाते हैं विलाय? इनका काम क्या होता है? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जिससे जल्दी जल्दी क्या होने लगे? एब्जॉर्प्शन होने लगे फूड का। फूड के किस में हेल्प करते हैं बच्चों? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आया बच्चों? और सबका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, पक्का आ रहा है पेपर में। देखिए, फोन लैपटॉप इनको आप तभी यूज करें जब आपको इनकी नीड है, और पढ़ते समय तो आपको नीड है, इसलिए अवॉइड करें आप गेम्स खेलना। अच्छे लगते हैं आपको, मुझे पता है कि सर क्या करें लाइफ में। भाई अच्छी बात है, बट आइज भी स्ट्रेन्स लेती हैं, ब्रेन भी स्ट्रेन लेता है ना, अगर आप कोई गेम खेल रहे होते। अच्छा सही सी बोलना, टू बी फ्रैंक, आज हम सच का सामना कर रहे हैं। आप में से कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कल अपने फ़ोन में या टैबलेट पर या लैपटॉप पर कोई ना कोई गेम जरूर खेला था, भले ही वो 10 मिनट के लिए खेला हो? कौन कौन से बच्चे हैं? आज हम बी ऑनेस्ट तरीके से अपने आप को एक फेयर गेम से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से बच्चे आज ईमानदारी से अपना नाम बता रहे हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट डाल देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। अच्छे क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के लिए। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? चलिए आप करेंगे, इंपॉर्टेंट डाल देना। एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम। चलिए इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं नाम दे रहा हूं रोहित चौधरी, अर्पित, मैं नाम दे रहा हूं पर्टिकुलर, इनके आंसर जरूर। ओके, व्याख्या प्रतीक सिंसिनवार, खुलजा सिमसिम। ओके पक्का। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए नाम दे रहा हूं मैं, कौन कौन? निखिल, ओके, वेदांत, विवेक और वैभव, ऑल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस देखते हैं। ऑल एस, एस फॉर समीर, एस फॉर समीर चौधरी, एस फॉर समीर खान, और एस फॉर सनी खान, एस फॉर सुप्रिया। ऑल विल डू दिस, जल्दी से भेजिए। 44, फॉलोइंग ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें से हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स या बोथ ए एंड बी किनकी शॉर्टर इंटेस्टाइन होती है? और शॉर्टर इंटेस्टाइन देखते हैं कौन करेगा। टी फॉर TANU, ओके पक्का। चलिए इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन नंबर 45 46, ओके, राघव स्क्वायर, ओके, निखिल स्क्वायर, आयुष्मान यादव, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46, नियति सामा, अच्छा क्वेश्चन। अंबर, दैट इज बाबू मेनक, अर्पित त्रिपाठी चेन्नई से भैया, लक्ष्य गुप्ता, जल्दी से जल्दी से, आदित्य, और रेस्ट जो बच्चे हैं
जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। तो आज 46 क्वेश्चन। अब आज के लिए सरप्राइज में पहला क्वेश्चन ये है, सरप्राइज क्वेश्चंस, कि आज 2 टाइम्स, मतलब क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस से पहले, चलिए इतनी हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस से पहले मैंने 2 टाइम्स 2 बच्चों के नाम लिए। कौन कौन से? 2 स्टूडेंट्स। क्लियर? दूसरा, एक और क्वेश्चन, आज जानबूझकर बाय नोइंगली आई स्किप अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया है काउंटिंग में। देखता हूं कौन कौन बताएगा कौन सा क्वेश्चन स्किप है। क्लियर? तो चलिए पढ़ते रहिए दम से और स्कोर लाइए 95 प्लस। खूब मस्ती से पढ़िए, खूब दम से पढ़िए बच्चों। ओके, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन दोस्तों में जो नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर इसे देखकर पढ़ पा रहे हैं तो ये आपकी भी विक्ट्री है और हम सब की विक्ट्री है। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों।